बेटा ये 10th और 12th का कॉमन जो है टॉपिक है कि अगर आपके पास एक कॉनकेव मिरर है, सबसे पहले कि कॉनकेव मिरर बनाएं कैसे। आप कंपास की हेल्प से बनाएंगे, बड़ा सर्किल बनाएंगे ताकि ये कर्व पोर्शन ज़्यादा घूमता हुआ नहीं दिखेगा। अगर छोटा सर्किल होगा ना तो देखिए कितना ज़्यादा कर्व पोर्शन दिखेगा। कर्व का मतलब इसमें स्फेरिकल फिनोमिना ज़्यादा होगा, तो इसमें एक स्फेरिकल एबिरेशन ज़्यादा होगा। थोड़ी दिक्कत आ सकती है आपको, इमेज जहाँ पर बननी चाहिए वहाँ से थोड़ी डिफ़र हो सकती है। तो उसके लिए हमें क्या करना है, बड़ा मिरर बनाना है और ये पूरा सर्किल हमें डार्क नहीं करना है, बाकी पोर्शन डॉटेड लाइन से बनाना है। पता लग जाए कि ये किस सर्किल से काटा गया है। उस सर्किल का सेंटर आप जब बनाओगे कंपास से तो सर्किल का सेंटर मिल जाएगा। मिरर का सेंटर आप ढूंढ लोगे। पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर का मिडिल पॉइंट फोकस होता है, ये आपके पास आपने बना लिया। अब देखिए इसके 6 केस है, कॉनकेव मिरर के 6 केस है और उन 6 केसों में हमें 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। क्या क्या लिखना है कि जो भी केस है उसमें इमेज इन्वर्टेड मतलब उल्टी बनेगी या इरेक्ट मतलब सीधी बनेगी, ऐसे बनेगी या इन्वर्टेड बनेगी। डिमिनिश्ड मतलब ऑब्जेक्ट से छोटी बनेगी, एनलार्ज मतलब ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। इमेज या तो छोटी बनेगी ऑब्जेक्ट से या इमेज ऑब्जेक्ट से बड़ी बनेगी। दूसरा, जो इमेज बनेगी वो किन पॉइंट्स के बीच में बनेगी। हो सकता है इमेज मान लो F और C के बीच में हो, तो हमें लिखना पड़ेगा कि C और F के बीच में बन रही है। और जो इमेज बनेगी वो या तो रियल में बनेगी या वर्चुअल बनेगी। रियल का मतलब क्या है, रियल का मतलब वास्तव में रिफ्लेक्टेड रेज रियल में कट करेंगी। क्योंकि इमेज कैसे बनेगी, आप किसी भी ऑब्जेक्ट से 2 रेज चलाएंगे, उन्हें इंसिडेंट कराएंगे, उन्हें रिफ्लेक्ट कराएंगे। अगर वो रियल में कट कर रही हैं तो रियल इमेज फॉर्म होगी, और वो रियल में कट नहीं कर रही हैं, आपको महसूस हो रहा है, तो वर्चुअल इमेज होगी। तो हर केस के अंदर हमें ये 4 चीज़ें लिखनी है। अब सबसे पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट, 6 केस कौन से हैं। सबसे पहले ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है, पहला केस ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे है। दूसरा, एक स्टेप आगे इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में यहाँ पर कहीं है, एक स्टेप आगे। तीसरा, एक स्टेप और आगे सी पर है। फोर्थ स्टेप और आगे सी और एफ के बीच में है। एक स्टेप और मतलब नेक्स्ट केस है, 5th केस एफ पर है। 6th केस एक स्टेप और आगे। तो ये टोटल 6 केस हैं। ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो सकता है, बहुत दूर मतलब। दूसरा, इनफाइनाइट सी के बीच में हो सकता है। तीसरा, सी पे हो सकता है। ऑब्जेक्ट सी और एफ के बीच में हो सकता है, एफ पे हो सकता है, और एफ और पी के बीच में हो सकता है। अगर मैं एक बड़ा सिंपल सा रूल है, अगर ऑब्जेक्ट इस तरफ चलेगा तो इमेज उल्टा चलेगी। जैसे पहला केस हम डिस्कस कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर है, और इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर हो तो हमें क्या करना है, पैरेलल रे बनानी है। इनफाइनाइट मतलब लाइक सन, बहुत दूर है, सन से रेज आ रही है। सन से मान लीजिए रेज आई, इस तरह की रेज आई, ये यहाँ पे रिफ्लेक्ट बैक। हमें पता है पैरेलल फोकस और फोकस पैरेलल। हमें मोस्टली जो इमेज है बनाने के लिए क्या करना है, जो भी रे प्रिंसिपल एक्सेस के पैरेलल आती है वो आफ्टर रिफ्लेक्शन फोकस से पास होती है। जब दूर से रेज आ रही हैं तो एक हमने रे पैरेलल बना दी, उसे फोकस से पास कर दिया। ये क्या है, रियल रिफ्लेक्टेड रे, रियल में एक रिफ्लेक्ट होकर आ रही है। एक और रे आपने बना दी, ये मान लीजिए पैरेलल रे आपने एक और बना दी, क्योंकि जब दूर ऑब्जेक्ट होता है तो हमें पैरेलल रेज बनानी होती हैं। अब ये पैरेलल रे वापस रिफ्लेक्ट होके फोकस से पास हो जाएगी, ये फोकस से पास हो गई। और देखिए रियल में यहाँ पर कट करेंगी, तो ये कैसी इमेज हो गई, रियल। कहाँ पर बन रही है, ये फोकस पर। और हमें अगर हम देखेंगे तो ये इमेज बहुत ही छोटी बनेगी, ये हाईली डिमिनिश्ड होगी। हाईली डिमिनिश्ड मतलब बहुत छोटी। और हमें ये चीज़ ध्यान रखना है कि जब भी डिमिनिश्ड होगी तो हमें बहुत ज़्यादा हाईली डिमिनिश्ड होगी तो इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है। तो नेक्स्ट केस में समझेंगे कि इसे कैसे दिखा सकते हैं, क्योंकि ये इमेज बहुत ही छोटी बन रही है, इसलिए इस इमेज को दिखाना पॉसिबल नहीं है। और रियल जो इमेज होती हैं, मोस्टली केस में रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती हैं। अब आप कहेंगे सर यहाँ तो दिख नहीं रही है इमेज इन्वर्टेड है, तो नेक्स्ट केस में हम देखेंगे कि जो भी रियल इमेज होगी वो इन्वर्टेड होगी। तो इस केस में तो आपको विश्वास रखना पड़ेगा कि रियल में कट कर रही है तो इन्वर्टेड इमेज होगी। तो इसके लिए 4 प्रॉपर्टीज़ क्या हो गई, इन्वर्टेड, हाईली डिमिनिश्ड, एट फोकस और रियल। ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज़ हो गई।
ओके बेटा, हम सेकंड केस अब डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, पहला केस था इनफाइनाइट और इमेज बनी थी फोकस पे, और मैंने आपको बताया है एक स्टेप अगर आगे ऑब्जेक्ट जाएगा तो इमेज एक स्टेप पीछे जाएगी। तो इसका एक स्टेप आगे यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पर कहीं पर आपका ऑब्जेक्ट रखा है, ये पोजीशन हो गई ऑब्जेक्ट की ए बी, और ऑब्जेक्ट रखा है सी और इनफाइनाइट के बीच में, और इमेज मुझे मालूम है एक स्टेप पीछे, क्योंकि इनफाइनाइट पर इमेज फोकस पे थी तो इमेज 100% एक स्टेप पीछे, मतलब एफ और सी के बीच में बनेगी। बनाने के लिए क्या करना है, पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल, तो पहले पैरेलल रे बनाएंगे, उसे फोकस से पास करा देंगे। इमेज बनाने के लिए हमें 2 रेस चाहिए। आपको 4 स्टैंडर्ड रेस बताई थी, उसमें से कोई भी 2 आप चूज़ करेंगे। तो मैंने एक करी है पैरेलल फोकस, दूसरी करेंगे फोकस पैरेलल। और आप देखेंगे ये रे जो फोकस से पास हो रही है, इंसिडेंट रे, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो गई। यहाँ पर ये रियल में कट कर रही हैं, रियल में कट कर रही हैं, ये दोनों रेज रियली में कट कर रही हैं। तो पहली बात तो रियल इमेज बनेगी, और बी पॉइंट से चलाई थी तो बी पॉइंट यहाँ बनेगा, तो ये हमारा इमेज बन जाएगी ए डैश बी डैश। बी पॉइंट देखिए ऐसे था ऑब्जेक्ट, तो इमेज इस तरह से बन रही है उल्टी। इसका मतलब इमेज कैसी बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है, इन्वर्टेड इमेज बन रही है। ये इमेज देख रहे हैं ऑब्जेक्ट से छोटी है तो डिमिनिश्ड है और रियल है। मैंने बताया था कि रियल इमेज हमेशा इन्वर्टेड होती है, तो यहाँ पर ये प्रूफ भी हो गया कि जितनी भी रियल इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड होती है। और कहाँ बन रही है, तो ये बन रही है एफ और सी के बीच में, एफ और सी के बीच में। ये 4 इसकी प्रॉपर्टीज हो गई। थर्ड केस देखिए, फर्स्ट केस था ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पे, सेकंड केस एक स्टेप आगे कि आपने ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट और सी के बीच में प्लेस किया है। थर्ड एक स्टेप और आगे, अब आप ऑब्जेक्ट को रखेंगे सी पे, फिक्स सी पे। और इमेज कहाँ पर बन रही थी, इससे पहले वाले केस में इमेज बन रही थी एफ और सी पे, तो अब एक स्टेप पीछे इमेज चली जाएगी, मतलब सी पे आ जाएगी। तो ऑब्जेक्ट अगर सी पर है ए बी, तो इसकी इमेज भी सी पे बननी चाहिए। खैर अपने आप बनेगी, आपको बड़ा सर्किल बनाना है, पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल। और अगर आप देखेंगे ये दोनों आपने बना लिया, ये रियल के अंदर कट कर रही है, ये रियल में यहाँ पर आ रही है, ये रियल में यहाँ पर आ रही है, और ये रियल कट कर रही है, और ये ठीक सी के नीचे बन रही है। और आप देखेंगे कि जो साइज़ होगा ना इस इमेज का ए डैश बी डैश, वो बिल्कुल इक्वल होगा। तो 4 प्रॉपर्टीज़ कहाँ क्या क्या लिखनी है, इन्वर्टेड है, साफ साफ दिख रहा है, ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज उल्टा बन रही है, इन्वर्टेड इमेज है, डिमिनिश या एनलार्ज तो बराबर साइज़ की है, यहाँ पर सेम इन साइज़ आएगा, ना डिमिनिश्ड आएगा ना एनलार्ज आएगा, सेम इन साइज़ ऑब्जेक्ट के बराबर। वेयर, तो वेयर कहाँ, एट सी, एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। और रियल, हाँ रियल में कट कर रही है तो रियल इमेज बन जाएगी। 4 हो गए। देखिए 3 केस हमारे हो गए, ऑब्जेक्ट पहला इनफाइनाइट, दूसरा इनफाइनाइट सी के बीच में, तीसरा सी पे, अब फोर्थ है एक स्टेप और आगे, मतलब 4 नंबर पर हम ऑब्जेक्ट को लेके जाएंगे और इसकी इमेज 1 नंबर और पीछे चली जाएगी, मतलब अब इमेज बनेगी सी और इनफाइनाइट के बीच में। तो यहाँ पर भी पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल, तो ये इमेज बन जाएगी आपकी, इसको ए डैश बी डैश। अब हम देखेंगे इसका साइज़ ऑब्जेक्ट के साइज से बड़ा है, ये साफ साफ नज़र आ रहा है। तो 4 की बात करें, इन्वर्टेड बन रही है, यस इन्वर्टेड इमेज है, डिमिनिश या एनलार्ज तो एनलार्ज इमेज है, वेयर तो सी और इनफाइनाइट के बीच में है, तो वेयर में आ जाएगा सी और इनफाइनाइट, और रियल क्योंकि रियल में कट कर रही हैं, ये दोनों रेज रियल में कट होके आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड रेज जो हैं वो रियल में कट होके आ रही हैं, तो रियल इमेज बन रही है। देखिए हम 4 नंबर वाला केस जो है पैरेलल फोकस फोकस पैरेलल के बजाय अगर बाकी दोनों से करना चाहे, किसी भी रिफ्लेक्टेड रेज से हम बना सकते हैं। मान लीजिए ऑब्जेक्ट है और मैंने पैरेलल नहीं बनाई रे, ना फोकस से बनाई, मैंने पोल पे इंसिडेंट करा दी। हमें मालूम है कि पोल पर ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन इक्वल करना, तो ये रिफ्लेक्टेड रे आ गई, ये रियल रिफ्लेक्टेड रे आ गई। और सेकंड वे में मान लीजिए सी वाली पास कराता हूँ सी से, तो अगर कोई रे सी से आ रही है, मतलब ये मिरर है, मिरर पे ये आ रही है, रे आ रही है, ये इंसिडेंट रे इस पॉइंट बी से आ रही है, जो ये आपके पास ऑब्जेक्ट है ए बी, और बी से आपके पास रे आ रही है। अगर आप देखें इसको और पीछे से यहाँ पर आप अपनी आई रखें, तो ये रे आपको पीछे से सी से आती हुई दिखाई दे रही है, ये रे आपको पीछे सी से आती हुई दिखाई दे रही है, और हमें पता है जो रे सी से आती है वो सेम डायरेक्शन में रिफ्लेक्ट होकर चली जाती है।
और अगर मैं रिफ्लेक्ट करूँगा तो देखिए सेम सी और इनफाइनाइट के बीच में ही आपकी फाइनल इमेज बनेगी यहाँ पर। इसका मतलब ज़रूरी नहीं है कि हमें केस रटने हैं। 4 स्टैंडर्ड रे हैं। पहली स्टैंडर्ड रे है, जो रे पैरेलल आएगी वो फोकस से पास होगी। दूसरी स्टैंडर्ड रे है, जो फोकस से जाएगी वो पैरेलल हो जाएगी। तीसरी स्टैंडर्ड रे है, जो पोल पे आएगी सेम एंगल बनाकर रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। और फोर्थ रे है, जो सी से आएगी वो सी से वापस जाएगी। तो 4 में से कोई भी 2 जो आप प्रीफर करेंगे इमेज फॉर्मेशन के लिए, दो की नीड है। आप चारों बनाएंगे तो चारों के चारों रे यहीं पर कोइंसाइड करेंगी, तो वो टाइम वेस्ट है। तो हमें 2 की रिक्वायर है। ये बेटा 5th केस है। ऑब्जेक्ट F पर है। ये ऑब्जेक्ट का नेम है AB। एक रे पैरेलल चला दी, उसे फोकस से पास करा दिया। अब दूसरी फोकस से पास नहीं हो सकती है, तो हम क्या करेंगे, कोई तीसरे ऑप्शन पे जाएंगे। हमारे पास मालूम है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट सी से, मतलब इंसिडेंट रे सी से आ रही है, तो सी से रे आ रही है, मतलब मैंने ये ऐसी रे बना दी, तो अगर मैं अपनी आई को यहाँ रखूँगा तो ये मुझे पीछे सी से आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है जैसे सी से आ रही है, और जो सी से आती है वो सेम डायरेक्शन में वापस चली जाती है। तो जो सी से आएगी वो सेम एंगल बनाकर, मतलब सेम पाथ को रिबाउंस करते हुए चली जाएगी, और ये दोनों पैरेलल रे बन जाएंगी, और पैरेलल रे जाके इनफाइनाइट पे कहीं टकराएंगी, और टकराएंगी रियल में। तो इसके लिए जो 4 प्रॉपर्टीज़ हमें लिखना है, तो पहले दिखनी है इन्वर्टेड बनेंगी 100%, क्योंकि रियल इमेज इन्वर्टेड है। इसमें भी इमेज बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इनफाइनाइट बनाना कहीं हमारे लिए पॉसिबल नहीं है। तो रियल इमेज होगी, इन्वर्टेड होगी। अब बात करेंगे कि डिमिनिश्ड के एनलार्ज, तो हाईली एनलार्ज्ड, बहुत बड़ी, और वेयर, तो एट इनफाइनाइट। तो इसकी 4 केस हो गए, इन्वर्टेड, हाईली एनलार्ज्ड, एट इनफाइनाइट एंड रियल। ये कॉनकेव मिरर का लास्ट केस है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस बिटवीन P एंड F, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रखा। ये ऑब्जेक्ट है आपका AB। एक रे पैरेलल चलाई, उसे फोकस से पास करा दिया, ये रियल रिफ्लेक्टेड रे है। और सेकंड मैंने मान लीजिए पोल पे इंसिडेंट करा दी, या सी से, कोई सी भी आप रे बना सकते हैं। तो मैं मान लीजिए पोल पे बना देता हूँ। फोकस वाली भी पॉसिबल है कि फोकस से अगर जो कोई रे आ रही है तो वो पैरेलल हो जाएगी, ऐसा भी बनाना पॉसिबल है। तो कोई सी भी कोई रे बना दीजिए। लाइक फोकस वाली बनानी है तो आपको ऐसे चलानी पड़ेगी रे, और पैरेलल करना पड़ेगा। और पोल पे बनानी है तो ये ऐसे इंसिडेंट कराइए, ये एंगल बनाकर सेम एंगल पर रिफ्लेक्ट बैक। अब देखिए इनकी विड्थ इधर इंक्रीज हो रही है, मतलब रियल में ये कभी कट नहीं करेंगी। बट अगर आप अपनी आई को यहाँ पर रखें, इफ़ यू विल पुट योर आई इन फ्रंट ऑफ दिस रे, इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम बैकवर्ड ऑफ द मिरर। ये आपको पीछे से आती हुई दिखाई देगी, क्योंकि रे बहुत फास्ट आ रही है और रे यहाँ पर बैंड हुई है, और हम रे की बेंडिंग नहीं दे सकते, तो हमें ये पीछे से आती हुई दिखाई देगी। ऐसे ये भी रे हमें पीछे से आती हुई दिखाई देंगी, तो यहाँ पर ये वर्चुअली कट करेंगी। अब ये इमेज बन जाएगी, बी पॉइंट यहाँ पर दिखाई देगा, बी डैश पे, ए पॉइंट यहाँ दिखाई देगा। तो इसके लिए 4 प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। तो ये कैसी हो गई इमेज, इरेक्ट हो गई, सीधी इमेज है, ये इन्वर्टेड नहीं है। दूसरा एनलार्ज्ड है, ये बड़ी है। थर्ड, ये वर्चुअल है, रियल में कट नहीं कर रही हैं। और फोर्थ, बिहाइंड द मिरर है। 4 हमको पोजीशंस लिखनी है इसकी। तो इसके लिए चार जो प्रॉपर्टीज़ होंगी वो ये प्रॉपर्टी, फर्स्ट ये, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। यही एक ऐसा केस है जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, और वर्चुअल जो इमेज होती है वो हमेशा इरेक्ट इमेज होती है। एक खास चीज़ और, लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट द मैग्निफिकेशन, और हम देखेंगे हर केस का एक यूनिक मैग्निफिकेशन है। मतलब मैंने मैग्निफिकेशन कुछ लिखा, वो सिर्फ एक ही केस में वैलिड होगा, बाकी सारे केस में वो इनवैलिड होगा। तो मैग्निफिकेशन के बेसिस पे भी हम समझा सकते हैं इसको। तो बाद में पहले मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हमें समझ में आएगा ये क्या है। तो कॉनकेव मिरर के 6 केस हो गए। अब कॉन्वेक्स मिरर के 2 केस और हैं। देखिए कॉन्वेक्स मिरर में 2 केस हैं, एक ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट पर और दूसरा इनफाइनाइट और पोल के बीच में कहीं पर भी हो। तो पहले इनफाइनाइट का केस ले रहे हैं। इनफाइनाइट के केस में हमें 2 पैरेलल रे बनानी है। एक पैरेलल रे बनाई, ये कहाँ से, फोकस से पास होती हुई अपीयर होगी, एक्चुअल पास नहीं होगी। तो अगर मैं इसको रिफ्लेक्ट बैक करूँ तो ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। अगर आप अपनी आई को यहाँ रखें हैं तो ऐसा लगेगा जैसे ये फोकस से आ रही है। एक रे और
आप उसे यहाँ भी कर सकते हैं या यहाँ पर भी दिखा सकते हैं। अब ये कहाँ से, ये वापस रिफ्लेक्ट बैक होगी और ऐसा लगेगा जैसे फोकस से आ रही है। तो ये दोनों रेज रियल में तो कट करेंगी नहीं, वर्चुअली कहाँ पर कट करती फील होंगी, फोकस पर। तो इमेज कहाँ पर बनेगी, इसके लिए 4 प्रॉपर्टीज लिखनी है। फोकस पे बनेगी। दूसरा, हाईली डिमिनिश्ड बनेगी, बहुत छोटी बनेगी, क्योंकि फोकस पे जो इमेज बनती है वो हाईली डिमिनिश्ड होती है। ये सेकंड प्रॉपर्टी हो गई। थर्ड प्रॉपर्टी कि ये जो इमेज है ये रियल नहीं है, ये वर्चुअल इमेज है। और फोर्थ, वर्चुअल के साथ में इरेक्ट है, जिसे दिखाना पॉसिबल नहीं है क्योंकि इमेज का साइज बहुत छोटा है और इतनी छोटी इमेज को हम दिखा नहीं सकते। तो हमें बस ये याद रखना है कि वर्चुअल के साथ इरेक्ट भी लिखना है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज इसके लिए हो गई। देखिए, साइड व्यू मिरर हमारे कॉन्वेक्स मिरर होते हैं और उसमें लिखा होता है ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्योंकि जो साइड व्यू मिरर है उसमें मान लीजिए पीछे से ट्रक आ रहा है और वो आपको साइड व्यू मिरर में दिखाई दे रहा है, क्या वो रियल इमेज है? क्या वो ट्रक रियल में आगे से आ रहा है? नहीं, इट मीन्स वो वर्चुअल है। तो इसके दोनों केस वर्चुअल इमेज वाले हैं। अब मान लीजिए कोई भी ऑब्जेक्ट, चाहे वो ट्रक हो चाहे कुछ भी हो, उसकी इमेज हमें बनानी है। पैरेलल रे वो फोकस से दिखा देंगे, फोकस से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। दूसरी फोकस से पास कराओगे, ये फोकस से पास हो रही है। अगर मैं इसको अलाउ करूँ तो ये फोकस से पास हो रही है, तो ये क्या होगी, ये पैरेलल हो जाएगी। तो पैरेलल, फोकस, फोकस, पैरेलल, ये दोनों रियल रिफ्लेक्टेड रेज हैं जो रियल में कट नहीं कर रही हैं। इसको पीछे एक्सटेंड किया तो ये तो ऑलरेडी एक्सटेंडेड है, इसको पीछे एक्सटेंड किया तो ये देखिए यहाँ पर कट करती फील हो रही है। यहाँ पर इस बी की इमेज बी डैश दिखाई देगी, तो ये आपकी इमेज जो है वो ए डैश बी डैश आपकी यहाँ पर दिखाई देगी। अब इसके लिए 4 क्वालिटी लिखनी है। तो ये कहाँ पर बन रही है, पोल और फोकस के बीच में, फोकस और पोल के बीच में बन रही है। ये कैसी बन रही है, ऑब्जेक्ट से छोटी, तो हाईली नहीं आएगा, डिमिनिश्ड आएगा, छोटी बन रही है। और वर्चुअल तो बन ही रही है क्योंकि रियल नहीं है, और वर्चुअल के साथ सीधी भी बन रही है, इरेक्ट बन रही है। तो ये 4 प्रॉपर्टीज इसकी हो गई। होपफुली ये सारे केस आपको समझ में आएंगे। कॉनकेव के 6 और कॉन्वेक्स के 2। इन 8 केस में हम मैग्नीफिकेशन अभी आगे पढ़ेंगे। एक भी मैग्नीफिकेशन किसी के साथ मैच नहीं करेगा।